बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। चैप्टर नंबर 36 एक्यूट राइनोसाइनोसाइटिस। इसमें पहला हमारे पास MCQs है। एक फ़ीमेल है, उसकी कंप्लेन ये है कि अपर जॉ में उसको पेन है, फोर हेडेक भी है, स्वेलन लोअर लिड। ठीक है। नेज़ल एग्जामिनेशन आपने जब कराई तो पस नज़र आई मिडल मियाटस पे। ठीक है। रेड स्वेलन मिकोजा मिला हमें मिडल टर्मिनेट पे। इसका डायग्नोसिस है हमारे पास एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। ऑफिस में जो हेडेक होता है इस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच टाइप ऑफ साइनोसाइटिस, फ्रंटल साइनोसाइटिस की ये क्या निशानी है। नेक्स्ट 12 साल का एक चाइल्ड है, प्रेजेंट हुआ है, कंप्लेन ऑफ पेन बिटवीन द आइज़ एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। रेनोस्कोपी जो है ये शो कर रही है मिडल मियाटस के अंदर पस को। तो डायग्नोसिस हमारे पास एथमाइड साइनोसाइटिस का है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है सर्जिकल ऑप्शन फॉर फ्रंटल साइनोसाइटिस। जो ये ना हमारे पास ट्री फेनेशन का क्या है केस है। ठीक है। सर्जिकल ऑप्शन इसके लिए आप करते होते हैं ट्री फेनेशन। नेक्स्ट सर्जिकल ऑप्शन फॉर द एक्यूट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस विच इज़ नॉन रेस्पॉन्सिव टू मेडिसिन। एंट्रल लेवाज प्रूफ जो है इसके लिए आप पंक्चर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर 37 क्रोनिक रेनोसाइटिस प्लस हमारे पास चैप्टर 84 प्लस हमारे पास 85 ये भी हमने उन्होंने जो है मिला दिया इसके अंदर। ठीक है। इसमें पहला है हमारे पास नाउ डेज आजकल जो है ट्रीटमेंट ऑफ CRS विद और विदाउट पोलिपोसिस। ये जो हमारे पास CRS है ना, ये क्रोनिक रेनोसाइनोसाइटिस का क्या है मुखफ़फ़ है। और हमारे पास FESS ये जो है हमारे पास फंक्शनल इंडोस्कोपी साइनस सर्जरी का क्या है मुखफ़फ़ है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंट्रल लेवाज इज़ द ओपनिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस बाय पासिंग द कैनुला थ्रू इंफीरियर मैटस से जो है आप पास कर रहे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेजल एंट्रोस्टोमी इज़ डन थ्रू द इंफीरियर मैटस से जो है आप करते होते हैं। ठीक है। डबल डेंसिटी साइन जो है डायग्नोस्टिक फीचर है। एलर्जिक जो फंगल साइनोसाइटिस है उसका क्या है फीचर है ये। सीटी स्कैन शोज द हाइपरडेंस एरिया इन द मैक्सिलरी साइनस विदाउट बोनी एरोजन। ठीक है। स्पेशल स्टेन शोज द सेप्टेट हैफी। इसका डायग्नोसिस आपने बताना है फंगस बॉल। ठीक है। 38 चैप्टर है कम्प्लिकेशन बतानी है साइनोसाइटिस की। म्यूकोसील ऑफ द विच साइनस काजेज फॉरवर्ड एंड लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द आईबॉल फ्रंटल एंड द मैक्सिलरी। ठीक है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन बिनाइन बून ट्यूमर टू अकर इन द साइनोसिस। ओस्टियोमा जो है ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है। बिनाइन। तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपेंसिबल लीजन टू डेवलप इन द पैरानेजल साइनस। म्यूकोसील मोस्ट कॉमन फ्रंटल म्यूकोसील। ठीक है। म्यूकोसील ऑफ विच साइनस प्रेजेंट एज सिस्टिक नॉन टेंडर स्वेलिंग एंड द एग शेल क्रैकलिंग फ्रंटल जो है होता है। ठीक है। चैप्टर 39 बिनाइन एंड मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा ऑफ द नेजल कैविटी। पहला है इसमें कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द इन्वर्टेड पेपिलोमा। मीडियल मेलेक्टोमी जो है आप ट्रीट करते होते हैं। ठीक इन्वर्टेड पेपिलोमा के अंदर। फ्रॉम विच साइड इन्वर्टेड पेपिलोमा अराइजेज लैटरल वॉल ऑफ द नोज मिडल मियाटस। ठीक है। 48 ईयर ओल्ड एक फीमेल है, प्रेजेंट हुए 6 मंथ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट एपिस्टेक्सिस के लिए ग्रेजुअली वर्सनिंग nasal obstruction on the left side. Rhinoscopy showed the smooth pinkish mass arising from the interior part of the left lateral cavity. Bleeding is off on pinching nose. What is the diagnosis? Nasal cavernous hemiangioma. Most important है ये भी। Treatment for the nasal hemiangioma क्रियोथेरेपी आप करते होते हैं। Chapter 40 है neoplasm of the paranasal sinuses. Tumor in the hardwood worker. Adenocarcinoma of ethmoid sinus जो है ये कॉमन होता है। ठीक है। Tumor in nickel exposure squamous cell carcinoma जो होता है। ओहन ग्रीन्स क्लासिफिकेशन इज डन फॉर विच ट्यूमर। मैक्सिलरी साइनस ट्यूमर के लिए जो है ये काउंट की जाती है। ठीक है। सेक्शन 3 आ गया अब ये। ठीक है। ओरल कैविटी और स्लेवरी ग्लैंड्स इनके चैप्टर्स आ गए। चैप्टर 43 है कॉमन डिसऑर्डर बताने आपने ओरल कैविटी के। ठीक है। काजेज ऑफ हैपर एंजाइना इसके अंदर जो है हमारे पास कॉक्सैकी जो वायरस है ये इसकी काज है हैपर एंजाइना। ठीक है। व्हेन ओरल मोनिलियासिस इज वाइप्ड ऑफ इट लीव्स रिदमेटस म्यूकोजा को क्या लीव कर देती है। 2.5 मिलीमीटर पेनफुल अल्सर है मूवेबल म्यूकोजा ऑफ ओरल कैविटी पे जो कि हील करता है खुद ब खुद। ठीक है। ये हमारे पास एप्थस अल्सर की क्या है निशानी है। एक्सपायर ऑफ द ओरल कैविटी टू रेडिएशन फॉर द कैंसर काजेज म्यूकोसाइटिस का क्या है ये केस है। विच ओरल पैथोलॉजी इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन दैट इज हाई पोटेंशियल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैलिग्नेंट कंडीशन OSF। नेक्स्ट हमारे पास 44 चैप्टर है ट्यूमर्स ऑफ द ओरल कैविटी। मोस्ट कॉमन साइट बतानी है आपने प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा ऑफ माइनर स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर। पैलेट हार्ड और सॉफ्ट दोनों जो है ये इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पेनलेस सिस्टिक ब्लूइश स्वेलिंग दैट अराइज फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द माउथ। रेनोला ये जो है फ्लोर ऑफ द माउथ से जो है अराइज हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री मैलिग्नेंट लीजन्स लीकोप्लेकिया रिथ्रोप्लेकिया इंक्रीज मोर रिस्क ऑफ द ओरल कार्सिनोमा। रिथ्रोप्लेकिया जो है मोस्ट रिस्क रखता है। ठीक है। एक 60 साल का मेल है,
1.5 मिलीमीटर की ग्रोथ है लेटरल बॉर्डर ऑफ टंग पे, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। नो नेक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व इज असेस्ड। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? आपने क्या कराना है, रेडियोथेरेपी करानी है या सर्जरी करानी है, क्योंकि ये हमारे पास स्टेज 1 स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। चैप्टर 45 नॉन न्यू प्लास्टिक डिसऑर्डर बताने हैं आपने स्लेवरी ग्लैंड्स के। 58 साल का एक पेशेंट है, औरत है, ठीक है, फिब्राइल है, टॉक्सिमिक फीमेल प्रेजेंटेड विद द पेन एंड स्वेलिंग एट द एंगल ऑफ द जॉ ऑन राइट साइड। पेशेंट जो है डिहाइड्रेटेड रहता है हर वक्त, ठीक है। देयर इज़ अ नो नेक एबनॉर्मलिटी, तो इसका डायग्नोसिस है एक्यूट स्पोर्टिव पेरोटाइटिस, ठीक है। ट्रीटमेंट बताना है आपने एक्यूट स्पोर्टिव पेरोटाइटिस का। इंट्रावेनसली आप एंटीबायोटिक्स दे रहे होंगे, हाइड्रेशन दे रहे होंगे, ठीक है, ड्रेनेज ऑफ एब्सेस कर रहे होंगे। इंटरमिटेंट स्वेलिंग एंड द पेन ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड्स ऑन ईटिंग फूड। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? स्लेवरी ग्लैंड कैल्कुलाई जो है ये हमारे पास डायग्नोसिस है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द स्लेवरी कैल्कुलाई बताना है आपने, सियालोग्राफी जो है आप कर रहे होते हैं। चैप्टर 46 एक MCQs है, न्यूप्लाज्म ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड में। विच ट्यूमर ऑफ द स्लेवरी ग्लैंड शो द पेरी न्यूरल इन्विजन? एडिनॉइड सिस्ट जो है कार्सिनोमा। सेक्शन 4 फेरिंग्स, तो अभी जो है हम फेरिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके चैप्टर हैं। एनाटमी पहले, एनाटमी और फिजियोलॉजी फेरिंग्स। चैप्टर 47 वेयर यूस्टेशन ट्यूब ओपन इनटू फेरिंग्स। आपका जो नेजोफेरिंग्स का लेटरल वॉल है ना, वहाँ पे जो है यूस्टेशन ट्यूब जो है ओपन हो रही होती है फेरिंग्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास एवेंट रिज इज़ अ मिकोजल रिज रेज्ड बाय फाइबर ऑफ प्लेटोफ्रेंजिस पे, ठीक है। एंटीरियर पिलर इज़ फॉर्म बाय विच मसल? प्लेटोग्लोसल मसल पे जो है ये फॉर्म हो रहा है। नर्व सप्लाई आपने बतानी है ओरोफेरिंग्स की, मेनली जो है आपकी जो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व है वो सप्लाई कर रही होती है ओरोफेरिंग्स को, ठीक है। विच नर्व लाइज इन द पेरीफॉर्म फोसा? इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो है ये लाई कर रही होती है पेरीफॉर्म फोसा के अंदर। चैप्टर 48 एडिनॉइड्स और अदर इन्फ्लेमेशंस ऑफ द नेजोफेरिंग्स। पहला इसमें रेफर्ड पेन टू एयर ड्यू टू द एडिनोइटिस इज़ मेडिएटेड थ्रू विच नर्व? आपकी जो वेगस नर्व और जो है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व ये जो है इन्वॉल्व हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एक 10 साल का लड़का है, अपनी वालदा के साथ है, ठीक है। उसकी वालदा ने कहा है कि मेरे सन को ना नींद जो है ओपन माउथ के साथ आती है। मदर ये भी कंप्लेन कर रही है कि हेयर इम्पेयरमेंट भी है इसको। इसका डायग्नोसिस क्या है? एडिनॉइड हाइपरप्लाजिया लीडिंग टू द सीरियस ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। अब आपने ट्रीटमेंट भी बताना है इसका सीरियस ओटाइटिस मीडिया का। एडिनेक्टोमी जो है आप कर रहे होते हैं, मेरिंगोटोमी भी कर रहे होते हैं और ग्रोमिड ट्यूब भी जो है इंसर्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडिनॉइड हाइपरप्लाजिया है। काजेस विच टाइप ऑफ नेजल वॉइस चेंज? हेपोनेजलिटी, ठीक है। रेनोलेलिया जो है, क्लाउजा, ये जो है आप इसमें काउंट कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉमन इन्वेस्टिगेशन बतानी है आपने एडिनॉइड हाइपरप्लाजिया की। एक्सरे नेक जो है लैटरल व्यू दे रही है। व्हाट इज़ एनाटॉमिकल साइट ऑफ द एडिनॉइड? जंक्शन ऑफ रूफ एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द नेजोफेरिंग। ट्रीटमेंट बताना है आपने थॉर्न वेल्डेड डिजीज़ का। मर्सो पेलाइजेशन प्लस एंटीबायोटिक्स जो है आप थॉर्न वेल्डेड डिजीज़ का क्या है ट्रीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 49 ट्यूमर्स बताने आपने नेजोफेरिंग्स के। पहला इसमें फ्रॉम वेयर नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा अराइज। आपका जो नेजल कैविटी का पोस्टीरियर पार्ट है ना, वहाँ से ये अराइज हो रहा होता है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन ऑफ नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस जो है ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा की, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस भी बतानी है आपने नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा की। सीटी स्कैन होलमैन मिलर साइन, ठीक है, आपको मिलेगा सीटी स्कैन कराने पे। ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा। ट्रीटमेंट आप सर्जिकल एक्सीजन करते होते हैं। मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा की? फोसा ऑफ रोसन मोलर। नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा मोर कॉमन कौन से पीपल्स में होता है? चाइनीज़ के अंदर जो है मोस्ट कॉमन होता है। कौन सी वायरस जो है रिलेट करती है नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा के साथ? एब्स्टेन बार वायरस। हॉर्नर सिंड्रोम में भी फाइंडिंग्स ऑफ विच कार्सिनोमा? नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा। इसका मतलब है कि हॉर्नर सिंड्रोम EBV चाइनीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा होती है और सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। सीटी स्कैन पे आपको होलमैन मिलर साइन मिल रहा होता है और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग कंप्लेन आपको रिकरेंट एपिस्टेक्सिस जो है मिल रही होती है और ये अराइज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी से जो है हो रहा होता है, ठीक है। ये फाइंडिंग्स आपको फिंगर टिप पे आनी चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने हमें केस दिया है 60 साल का एक चाइनीज़ है। वही बात आ गई ना कि ये चाइनीज़ में जो है मोस्ट कॉमन होता है। विद द फेशियल हेपोस्टेसिस ऑन राइट साइड एंड पैलेटल पैरालिसिस एंड द राइट साइडेड कंडक्टिव हियरिंग लॉस। तो इसका डायग्नोसिस बताना है आपने नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा ट्रोटर स्ट्राइएड है ये, ठीक है। एक 49 साल का मेल है, राइट साइडेड हियरिंग लॉस, बबल्स ऑन ओटोस्कोपी, स्वेलिंग इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक एंड ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। इसका डायग्नोसिस हमारे पास नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रीटमेंट भी आपने बताना है। रेडियोथेरेपी करते होते हैं नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा के लिए। चैप्टर 50 है एक MCQ है एक्यूट और क्रोनिक फेरेंजाइटिस का। मोस्ट कॉमन काज बतानी है आपने फेरेंजाइटिस वायरस, ठीक है, हो गया। चैप्टर 51 एक्यूट और क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस।
प्लस उन्होंने जो है चैप्टर 99 टॉन्सिलेक्टोमी भी ऐड कर दिया है। तो आपने बेड ऑफ टॉन्सिलाइटिस का स्ट्रक्चर बताना है, सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर और हमारे पास स्टेफलोग्लोसिस मसल्स प्लस स्टीलॉइड प्रोसेस और 9th क्रेनियल नर्व जो है इन्वॉल्व होती है। आपने मेन आर्टरी भी बतानी है टॉन्सिल की, टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी। तो एक केस दिया उन्होंने कि यंग अडल्ट है, थ्रॉट पेन के साथ आया है, ही वाज ट्रीटेड विद एम्पीसिलिन, एम्पीसिलिन उसे दी गई थी, ठीक है, और ही प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ स्किन रैश। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? उससे ना स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम जो है ये नहीं है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, सॉरी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस जो है ये डायग्नोसिस बन रहा है वाइल यूजिंग द एम्पीसिलिन। सो ये साइड इफेक्ट उसे दे रहा है स्किन रैश का, ठीक है। पाउल बर्नल टेस्ट इज़ डन फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए जो है कन्फर्मेशन टेस्ट है ये पाउल ब्यूनेल, ठीक है। एक नेक्स्ट है कि हमारे पास यंग मैन प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ सोर थ्रोट एंड कफ, एग्जामिनेशन शोड फ्लशिंग ऑफ इंटीरियर पिलर एंड इनलार्जमेंट ऑफ जुगुलो डायगेस्टिक लिम्फ नोड। तो डायग्नोसिस आपने बताना है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस, ठीक हो गया। ट्रीटमेंट आपने बताना है क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस का टॉन्सिलेक्टोमी कर देते होते हैं, ठीक है। पोजीशन बतानी है आपने टॉन्सिलेक्टोमी की, रोज पोजीशन, ठीक है। हाउ सेकेंडरी हेमरेज इन टॉन्सिलेक्टोमी कैन बी कंट्रोल्ड। आईवी जो है आप एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्टर लाइक एड्रेनालिन, ठीक है। मेथड बताना है आपने हॉट टॉन्सिलेक्टोमी का, लेज़र, ठीक हो गया। चैप्टर 52 हेड और नेक स्पेस इन्फेक्शंस। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म बताना है अपने पैरोटिड एब्सेस का, स्टेफ ओरियस जो है ये मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट ल्यूडविग एंजाइना इज इन्फेक्शन ऑफ विच स्पेस, सब मैक्सिलरी स्पेस का क्या है ये केस है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द ल्यूडविग एंजाइना, डेंटल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन काज होती है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ द पस बिटवीन सुपीरियर कंस्ट्रिक्टर एंड कैप्सूल ऑफ द टॉन्सिल इज नोन एज क्विंसी कहलाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द काज ऑफ द एप्सिलेटरल ईयरएक इन द पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, 9th cranial nerve. When does the tonsillectomy performed in the Quincy? इंटरवल टॉन्सिलेक्टमी 4 से जो 6 वीक्स है अटैक ऑफ क्विंसी तभी जो है आप परफॉर्म करते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 3 साल का एक बच्चा है, ठीक है, अपनी वाला के साथ है, कंप्लेन कर रहा है डिस्फेजिया, क्रोपी कफ और स्ट्रेडर बेरियम स्वेलो, एक्सरे कराया गया है तो वहाँ पे आपको वाइडनिंग ऑफ प्री वर्टिब्रल स्पेस शेडो मिल रहा है। तो डायग्नोसिस है ये हमारे पास रीट्रोफरेंजियल स्पेस का। विच ड्रेनेज टाइप एंड पैराफरेंजियल एब्सेस शुड बी अवॉइडेड। ट्रांस ओरल ड्रेनेज जो है ये अवॉइड की जाती है। रप्चर ऑफ कैरोटिड आर्टरीज कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैराफरेंजियल एब्सेस की क्या है ये कॉम्प्लिकेशन है। व्हाट इज द एनाटॉमिकल साइट ऑफ द रेट्रोफरेंजियल एब्सेस? प्री वर्टिब्रल स्पेस ऑन ईदर साइड ऑफ मिड लाइन, प्री वर्टिब्रल फेशिया एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल, कोकाइकस से जो है ये बेस ऑफ स्कल तक जो है प्री वर्टिब्रल फेशिया एक्सटेंड हो रहा होता है। डेंजर स्पेस ऑफ द नेक इज लोकेटेड बिटवीन विच लेयर्स, प्री वर्टिब्रल लेयर एंड एलर फेशिया पे, ठीक हो गया। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 53 ट्यूमर्स ऑफ ओरोफेरिंक्स, पेन इन टॉन्सिलर फोसा एंड अपर नेक दैट रेडिएट टू एप्सिलेटरल एयर। तो डायग्नोसिस आपने बताना है ईगल सिंड्रोम, स्टाइल्जिया, ठीक है। एलोंगेटेड स्टेलॉइड प्रोसेस इन टॉन्सिलर फोसा काजेज रेफर्ड एयर एक्ट थ्रू विच नर्व, 9th cranial nerve, ठीक है। चैप्टर 54 4 MCQs हैं इसके, ट्यूमर्स ऑफ हैपोफेरिंक्स और फेरेंजियल पाउच। तो इसमें हमें केस दिया है, एक 45 साल की एक वुमेन है, ठीक है, कंप्लेन कर रही है डिस्फेजिया, वेट लॉस भी ओवर लास्ट 6 मंथ, और एग्जामिनेशन जब कराया तो हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी है उसको, ठीक है। लेरेंजियल क्रीपेटस जो है ये एब्सेंट है। डायग्नोसिस बताना है आपने कार्सिनोमा ऑफ पोस्ट क्रीक्वाइड रीजन। अब आपने जिंकर डेवेटिकुलम की क्या है काज भी बतानी है। स्पेज़म ऑफ द क्रेनियोफ्रेंजियल स्फिंक्टर, pharyngeal pouch is the herniation of pharyngeal mucosa through a weak area in the lower part of the inferior constrictor muscles। तो ये हमारे पास केलियंस डिहेसेंस जो है कहलाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट बताना है आपने पोस्ट क्रीक्वाइड कार्सिनोमा का, लेटिंगो फ्रिंगो एसो फैगोटेक्टोमी जो है आप करते होते हैं, ठीक है। चैप्टर 55 स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया। अगर हमारे पास एक केस बनाएं इस तरह का कि यंग मेल है, प्रेजेंट आया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के साथ, हैविंग RDI with the more than 50, what should be done? इसमें आप पॉजिटिव एयरवे प्रेशर दे रहे होंगे, ठीक है। CPAP और BiPAP आर यूज, ठीक है। मोस्ट ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन आपने स्लीप एपनिया की बतानी है, कोर पुल्मोनरी। नेक्स्ट, a patient of the sleep apnea present in emergency and unconscious state but hard sounds are present, what should be done? Endotracheal intubations should be done। तो हम आप डिस्कस कर रहे थे अ पेशेंट ऑफ स्लीप एपनिया प्रेजेंट इन एमरजेंसी इन अनकॉन्शियस स्टेट बट हार्ड साउंड्स आर प्रेजेंट, व्हाट शुड बी डन? तो इसमें जो है हमारे पास इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन ट्यूब जो है डन की जाएगी, ठीक है। मोलर मैनवर जो है परफॉर्म किया जाता है स्लीप एपनिया में, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास कॉमन काजेज़ बतानी है हमने ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की चिल्ड्रन के अंदर। एडिनॉइड और टॉन्सिलर इनलार्जमेंट जो है ये हमारे पास कॉमन काजेज़ है। सेक्शन 5 लैरिंग्स और ट्रैकिया का आ गया। चैप्टर नंबर 56 एनाटमी और फिजियोलॉजी ऑफ द लैरिंग्स। जो आपकी तमाम जो लैरेंजियल कार्टिलेज होती हैं किस कैल्सिफिकेशन में जाती हैं एक्सेप्ट एक के। एपिग्लोटिस जो है ये उस कैल्सिफिकेशन में नहीं जाती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेंसर ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। क्रिकोथेराइड मसल जो है ये हमारे पास टेंसर है वोकल कॉर्ड्स का। नेक्स्ट स्पेस बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड्स इज़ नोन एज वेंट्रिकल कहलाता है वो। नेक्स्ट हमारे पास वाई कार्सिनोमा ऑफ वोकल कॉर्ड्स रियरली मेटास्टेसाइज, क्योंकि उसमें जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं उसमें लिम्फेटिक्स नहीं होते, इसीलिए जो है ये बहुत कम जो है फैलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड फॉर द assessing movement of the vocal cord? Flexible laryngoscopy. Voice is produced by adduction of the vocal cords. Chapter 57 laryngotracheal trauma. इसका एक MCQs है कि a boy on the motorbike suffer accident and his neck strike against the steering while presented in emergency with the respiratory distress and the neck pain. तो why antibiotics should be given to prevent the perichondritis and the cartilage necrosis. Chapter number 58 acute and chronic inflammation. MCQs number 1 most common organism causing acute epiglottitis. H influenza type B जो है ये हमारे पास most common organism. Antibiotic for acute epiglottitis ampicillin 3rd generation cephalosporin जो है आप prescribe कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कि 2-year child presented with the complaint of the barking cough and the stridor plus intercostal resection. तो डायग्नोसिस जो है हमारे पास acute laryngotracheobronchitis का ये डायग्नोस है। 7-year toxemic boy presented with 100 Fahrenheit fever, tachycardia and the cough and a membrane was seen on the tonsil, pharynx and the soft palate. What is the diagnosis? Laryngeal diphtheria ये हमारे पास क्या है डायग्नोसिस है। Mouse nibbled appearance of the vocal cord is characteristic finding of the tuberculosis of the larynx. Chapter 59 congenital lesions of larynx and stridor. 6 मंथ का एक बेबी है, प्रेजेंट हुआ है कंप्लेन ऑफ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर के साथ। लेरिंगोस्कोपी जो है वो शो करी है लेरेंजियल इनलेट को एज द क्रूसीफॉर्म इनलेट लाइन बाय द लैक्स एंड थिक mucosa edges of the cruciform slit sucked in on each inspiration. diagnosis बताना है आपने laryngomalacia का ये केस है, इंपॉर्टेंट है ये भी। स्ट्राइडर नॉर्मल क्राई एंड लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्रोट्रैकियल ट्यूब। हिस्ट्री डायग्नोसिस subglottic stenosis. What is the anatomical site of the laryngeal web? Vocal cords. Cause of the expiratory stridor tracheal stenosis. Congenital causes of the inspiratory stridor laryngomalacia. Chapter 60 laryngeal paralysis. नर्व सप्लाई आपने बतानी है टेंसर ऑफ वोकल कॉर्ड क्रिकोथेराइड। एक्सटर्नल laryngeal नर्व जो है ये सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। वाई इंजरी टू लेफ्ट रिकरेंट laryngeal नर्व इज़ मोर कॉमन, क्योंकि उसका लॉन्ग कोर्स होता है इसलिए जो है ये इंजर्ड हो जाती है। अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इज बायलैटरल रिकरेंट laryngeal नर्व पैरालाइज्ड अगर हो जाए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग क्या है कंडीशन है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ द बायलैटरल रिकरेंट laryngeal पैरालिसिस। थोरैक्टोमी जो है मोस्ट कॉमन काज है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास विच टाइप ऑफ द थायरोप्लास्टी इज डन इन केस ऑफ द बायलैटरल रिकरेंट laryngeal नर्व पैरालिसिस। थायरोप्लास्टी टाइप 2, ठीक हो गया। 30-year पश्तो सिंगर complain of inability to raise pitch of her voice. She attributes this to thyroid surgery she underwent a few months back. Diagnosis external laryngeal nerve palsy. 61 chapter है benign tumors of the larynx. What is the site of the vocal nodules formation? Junction of interior 1/3 और posterior 2/3 जो है ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास a smoker developed hoarseness after sudden shorting. Diagnosis vocal polyp, ठीक है। Treatment for the large vocal nodules. Laser superior to the सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिटा हुआ है तो मैं इसे ठीक से रीड नहीं कर पा रहा, ठीक है। यहाँ तक लेज़र जो है सुपीरियर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन्वेस्टिगेशन टू डिस्टिंग्विश वोकल कॉर्ड्स फ्रॉम द वोकल पोलिप। बायोप्सी अब करते होते हैं। हॉर्सनेस स्ट्राइडर भी नहीं है उसे, लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्यूबेशन है तो डायग्नोसिस हमारे पास इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा बनेगा। हॉर्सनेस है, स्ट्राइडर नहीं है, टॉन्सिलेक्टोमी हुई पड़ी है, ठीक है। डायग्नोसिस इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा, ठीक है। हॉर्सनेस है प्लस स्ट्राइडर के साथ है ये केस। लॉन्ग स्टैंडिंग इंट्यूबेशन है तो ये हमारे पास सबग्लोटिक जो है स्टेनोसिस का केस है। ट्रीटमेंट आपने बताना है लरिंगोसील का। CO2 लेज़र।
इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बतानी है लेरिंगोसील की, CT स्कैन ड्यूरिंग द वल्सल्वा, मैटरनल वेजिनल इन्फेक्शन इन द प्री नेटल पीरियड, न्यू बोर्न चाइल्ड प्रेजेंट विद स्ट्राइडर, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ एंड वाइट ग्लिस्टिंग ग्रोथ ऑन द वोकल कॉर्ड्स। तो आपने डायग्नोसिस बताना है, जेवेनाइल हमारे पास पेप्लिमेंटोसिस जो है ये डायग्नोसिस है। ट्रीटमेंट बताना है अपने जेवेनाइल पेप्लिमेंटोसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड और माइक्रो डिब्राइडर जो है आप ट्रीट करा रहे होते हैं। चैप्टर 62 कैंसर ऑफ द लैरिंग्स, इसमें पहला MCQ है, मोस्ट कॉमन साइट आपने बतानी है लेरेंजियल कार्सिनोमा में, ग्लोटिस जो है आपका ये मोस्ट कॉमन है। लेरेंजियल कैंसर मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली टू लंग्स को जो है ये स्प्रेड हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस फॉर द T2NO ग्लोटिक कार्सिनोमा विद द इम्पेयर्ड कॉर्ड मोबिलिटी, कंजर्वेटिव लेरिंगोटोमी एक्टोमी जो है आप करते होते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर द T2NO ग्लोटिक कार्सिनोमा विद द मोबाइल कॉर्ड, रेडियोथेरेपी आप करेंगे। इंडिकेशन आपने टोटल लेरिंगो एक्टोमी बतानी है, T3 और T4 जो है कार्सिनोमा। कंट्राइंडिकेशन बतानी है आपने लेरिंगो एक्टोमी की, ऑलरेडी डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ब्लोम सिंगर प्रोस्थेसिस, ये स्पीच डिवाइस है, ठीक है। चैप्टर 63 वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर, इंडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी शोइंग द फॉल्स वोकल कॉर्ड, obscure व्यू ऑफ द ट्रू वोकल कॉर्ड्स। डायग्नोसिस जो है हमारे पास डिस्फोनिया प्लीका वेंट्रिकुलरिस, पेशेंट इज़ एफोनिक बट साउंड ऑफ द कफ इज़ गुड। डायग्नोसिस जो है हमारे पास फंक्शनल एफोनिया है। ट्रीटमेंट बताना है आपने हिस्टेरिकल फंक्शनल एफोनिया का, साइकोथेरेपी। काज बतानी है आपने रेनोलेलिया का, क्लोसा का, एडिनॉइड हाइपरप्लाजिया, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा। नेक्स्ट आपने रेनोलेलिया एपर्टा की काज बतानी है, एडिनेक्टोमी जो है ये उसकी काज है। आफ्टर एडिनेक्टोमी चाइल्ड डिवेलप्स रेनोलेलिया एपर्टा, ये हमारे पास डेवलप हो जाता है। चैप्टर 64 ट्रैकियोस्टोमी, only indication for the high tracheostomy, carcinoma of the larynx, complication of high tracheostomy, ट्रैकियल स्टेनोसिस फर्स्ट रिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड हुआ पड़ा होगा, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो इंडिकेशन बतानी है अपने ट्रैकियोस्टोमी की, अपर एयर वे जो है अब्स्ट्रक्ट हुई पड़ी है, ठीक है। वेयर इंसिजन इज गिवन वाइल परफॉर्मिंग ट्रैकियोस्टोमी, बिटवीन थर्ड और फोर्थ या हमारे पास सेकंड या थर्ड ट्रैकियल रिंग पे जो है आप परफॉर्म कर सकते हैं ट्रैकियोस्टोमी को। इफ़ ट्रैकियल ट्यूब ब्लॉक जस्ट आफ्टर 2 आवर्स ऑफ ट्रैकियोस्टोमी व्हाट शुड बी डन, तो उसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग इंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन और ट्रैकियोस्टोमी मोर देन 72 आवर्स मे लीड टू लैरिंगोट्रैकियल स्टेनोसिस। मिनी ट्रैकियोस्टोमी इज़ डन थ्रू द क्रिकोथेराइड मेम्ब्रेन से जो है आप करा सकते हैं। चैप्टर 65 कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है ये टाइम थोड़ा लेंथी हो रहा है तो एक और वीडियो जो है मैं पार्ट में बना देता हूँ, ठीक है। चैप्टर 65 फॉरेन बॉडीज़ ऑफ द एयर पैसेज, इनकम्प्लीट ब्लॉकेज ऑफ ब्रोंकस बाय फॉरेन बॉडी लीड्स टू expiratory emphysema or mediastinal shift to opposite side. Most foreign bodies enter the right bronchus because of it wider or more vertical होता है इसलिए, ठीक है। Most common vegetable foreign body in children, peanut जो है ये जो foreign body है vegetable चिल्ड्रन के अंदर अक्कर हो जाती है। करेक्टरिस्टिक ऑफ द वेजिटेबल फॉरेन बॉडी लाइक पीनट, बीन, सीड्स etc. सेटअप डिफ्यूज वायलेंट रिएक्शन लीडिंग टू द कंजेशन एंड एडिमा। ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द फॉरेन बॉडी इन ट्रैकिया एंड द ब्रोंकस, ब्रोंकोस्कोपी अंडर जनरल एनेस्थीसिया। यहाँ तक जो था हमारे पास पार्ट था ये वाला, अभी जो है लास्ट इंशाल्लाह जो है आगे सारे चैप्टर जो हैं क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।